अगर वादा की गारंटी है तो नरेंद्र मोदी की सरकार में है। चाइनीज गारंटी है, जो चाइना का सामान का गारंटी है वैसे ही प्रधानमंत्री का गारंटी है। 39 सांसद बिहार में जो दिया, लेकिन 5 मिनट भी संसद भवन में कोई बिहार का मुद्दा नहीं उठाया। प्रधानमंत्री आते हैं जब हमारे बिहार में तो खाली कहते हैं जो 15 साल जंगल राज था, बस उसी पर कहकर और यहाँ का वोट लेकर चले जाते हैं, अपने मुख से कुछ नहीं करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं आपके साथ हूं शैलेंद्र कुमार। गोपालगंज सुरक्षित सीट लोकसभा 2024 के लेकर गांव से लेकर शहर तक चर्चाएं काफी तेज हो गया है। कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें प्रमुख जो पार्टियां हैं उसमें एनडीए की तरफ से जो पूर्व सांसद जो हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन वो मैदान में हैं, तो महागठबंधन की तरफ से चंचल पासवान, तो वहीं एआईएमआईएम के उम्मीदवार जो हैं वो भी कुचायकोट प्रखंड से आते हैं और उनका नाम दीनानाथ माझी है, जो चौकीदार दफ्तर संघ के अध्यक्ष हैं। मैं एक चौराहे पे खड़ा हूं और चौराहे पे कुछ लोग हैं जो कि राजनीति की चर्चा कर रहे थे। उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा इस बार जो चुनाव होगा उसका जनता का क्या मूड होगा। जनता के मूड लेकर मैं चलूंगा। क्या नाम हुआ आपका? संदीप कुमार शर्मा। इस समय जो चुनाव होगा, 25 तारीख को चुनाव है, मतदान सबका अधिकार है और मतदान देना चाहिए, लेकिन जो चुनाव होगा क्या होगा? परिवर्तन होगा या फिर पुराना पार्टी रहेगा? नहीं, परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। क्यों, आपको क्या लग रहा है? क्या हम लोग का विकास चाहिए। शिक्षा, विकास एक ऐसा शब्द है कि जब चुनाव आता है तो विकास शब्द का बड़ी चर्चा होता है, और फिर जब चुनाव चला जाता है, क्या 5 साल में विकास नहीं होता? जो 5 साल में जो सांसद थे उनके द्वारा विकास नहीं किया गया? नहीं किया गया, उनके तरफ से बहुत किया गया है विकास। उनका प्रमुख कुछ एक विकास का नाम बताइए जिनके द्वारा ये विकास किया गया। हाँ, सब हवाई अड्डा के लिए कार्य प्रगति पर हुआ है, बस यही हमको इतना ही जानकारी है। तमाम मुद्दाएं हैं और तमाम मुद्दाओं को लेकर कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी किसान है जो कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और सांसद जो 5 साल थे, चूंकि 15 साल से एनडीए और बीजेपी का कब्जे में गोपालगंज सुरक्षित सीट रहा है, तो क्या विकास हुआ है, नहीं हुआ है, क्या कहेंगे इस बार? हम तो कहेंगे जो 39 सांसद बिहार में जो दिया, लेकिन 5 मिनट भी संसद भवन में कोई बिहार का मुद्दा नहीं उठाया, ना बिहार का विकास का कोई बात करता है। प्रधानमंत्री आते हैं जब हमारे बिहार में तो खाली कहते हैं जो 15 साल जंगल राज था, 15 साल लालू ने चारा घोटाला किया, बस उसी पर कहकर और यहाँ का वोट लेकर चले जाते हैं, अपने मुख से कुछ नहीं करते हैं कि बिहार को हम विशेष राज्य का पैकेज देंगे या बिहार के लिए कुछ करेंगे स्पेशल, कुछ भी नहीं कहते हैं। इस बार जब चुनाव मतदान करने जाइएगा 25 तारीख को मतदान केंद्र पर, आपका क्या मुद्दा रहेगा? धर्म, जात, विकास, शिक्षा मुद्दा रहेगा? विकास मुद्दा रहेगा। आपके क्षेत्र में किस तरह के विकास से आप वंचित हैं? सोच रहे हैं जो 70 साल से ऊपर हमारा देश की आजादी हुए हो गया, मगर आज के डेट में भी लोग 5 किलो राशन के लिए लाइन लगा रहे हैं। ये कितना छोटा सा बात है, जो दूसरे देश का लोग देखेंगे तो कहेंगे जी कितना गरीबी भारत के अंदर है, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम ये करते हैं वो करते हैं, क्या करते हैं? तो फिर तो आगे 5 साल तक फ्री में अनाज मिलेगा ही लोगों का। वो मिले ना मिले, राशन कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई पर क्या कहेंगे? महंगाई तो चरम सीमा पर है। 70 साल में कांग्रेस ने 70 रुपया पेट्रोल किया, जो कि 10 साल में 35 रुपया बढ़ाकर 105 रुपया पेट्रोल कर दिया। लोगों में आक्रोश है और काफी आक्रोश है, क्योंकि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और साथ ही साथ जो विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है। विकास से अभी भी गोपालगंज जो सुरक्षित सीट है काफी वंचित है। यहाँ पे तमाम विकास की अभी आवश्यकताएं हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मुन्ना राम उर्फ लालू राम है। लालू राम इनका नाम है। लालू प्रसाद भी एक है, लालू प्रसाद यादव जी, उनके नाम से आपका नाम मिलता जुलता है। गोपालगंज में 15 साल लालू प्रसाद जी का राज रहा, उसके बाद से सांसद विधायक कितने आए कितने गए। गोपालगंज में किस तरह का विकास अभी भी कमी है और किस तरह का विकास नहीं हुआ, किस तरह का विकास आप चाहते हैं? गोपालगंज में अभी कुछ विकास नहीं हुआ है। गोपालगंज में विकास वैसा चाहिए कि जितने बेरोजगार लोग रहे हैं, भटक रहे हैं,
उन लोग को आज तक कोई ना फैक्ट्री बैठा, ना कोई प्लांट यहाँ बैठा, ना किसी को रोजगार मिला। ये जितने जो युवा वर्ग हैं सब लोग स्माइकर बने हुए हैं, स्माइक कर रहे हैं। काहे कर रहे हैं? बेरोजगार हैं तभी तो कर रहे हैं। तो इसके बारे में कोई नेता लोग मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। तो हम लोग जो रोजगार देगा उसी को वोट करेंगे और उसी का सरकार बनाएंगे। गोपालगंज जिला खासकर कहा जाए तो 3 समस्याओं के लिए प्रचलित है। सबसे बड़ी समस्या गंडक, गन्ना और गुंडा। एक जमाना था जिसको जंगल राज कहा जाता था और जिसको लेकर, जंगल राज के नाम लेकर आज भी कई पार्टियां अपने पक्ष में वोटरों को लुभाने की कोशिश करती है। तो गंडक की समस्या और गन्ना की समस्या आज भी है, क्योंकि तमाम जो यहाँ शुगर फैक्ट्रियां थी वो जर्जर स्थिति में है और कुछ बंद हो गई है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि जो यहाँ पे लोग हैं वो क्या है और किस तरह से बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये चीज है कि यहाँ पे गन्ना फैक्ट्री था, गन्ना फैक्ट्री बंद हो गया। क्या कहेंगे फैक्ट्री के बारे में? प्रधानमंत्री जब शुरू में आए थे, जब चुनाव हमारे यहाँ फर्स्ट बार 14 में चल रहा था, तो बोले थे कि हम इसी मिल से चीनी से चाय पी कर जाएंगे। और आज तक मिल बंद है, उसके ऊपर कोई भी बात नहीं हुआ आज तक। तो क्या कहेंगे हम? क्या विकास है? तो लोग तो कहते हैं कि वादा अगर कहा जाए, अगर वादा की गारंटी है तो नरेंद्र मोदी की सरकार में है। चाइनीज गारंटी है, जो चाइना का सामान का गारंटी है वैसे ही प्रधानमंत्री का गारंटी है। बड़ी आक्रोश लोगों में है गारंटी के बात पर लेके। आक्रोश लाजमी भी है, क्योंकि अगर विकास हर साल होता और विकास की बातों पे हर साल अगर वोट होता और निश्चित ही अगर नेता आके विकास करते तो इतना विकास की बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ता। अब देखने वाला बात यह होगा कि जब 25 तारीख को जब मतदान केंद्र पर घर से निकलकर मतदाता जाएंगे और जब मतदान करेंगे, मतदान के बाद जो मतदान का परिणाम आएगा, उसमें गोपालगंज सुरक्षित सीट को लेकर किसके चेहरे पे जो जीत का ताज चढ़ता है और किसको करना पड़ता है हार का सामना। दर्श न्यूज के लिए गोपालगंज से मैं शैलेंद्र कुमार।